नमस्कार बच्चों, और कैसे हो? अच्छे होंगे। पर आज मैं एक ऐसी चीज़ की चर्चा करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है संस्कृत लघु कथा। आपने दादी नानी से बचपन में कहानियाँ सुनी होंगी ना। ये कहानी हमारे पाठ्यक्रम में भी है, तो इनको जाने। आपने दादी नानी के मुँह से सुना होगा ना, जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी सत्यमेव जयते नानृतम वसुधैव कुटुम्बकम। ऐसी बहुत सारी कहावतें आपने सुनी होंगी। और ये जो शीर्षक होते हैं ना कहानियों के, ये जीवन को प्रेरणा देने वाले होते हैं, हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन लाने वाले होते हैं। तो इन कथाओं को जानना जरूरी है, और ऐसी ही कथाएं आपके पाठ्यक्रम में भी है, तो इसलिए इनको जानना और ज़रूरी हो जाता है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं लघु संस्कृत कथा की, जो आपको 5 अंक की आती है, और जिसमें आपको मंजूषा में कुछ 10 शब्द दे रखे होते हैं। उन 10 शब्दों को आपको रिक्त स्थान पूर्ति करनी होती है। तो ऐसी ही कुछ कथाओं की चर्चा आज हम करेंगे। तो थोड़ा सा हम पहले जान लेते हैं कि जब भी हम संस्कृत की लघु कथा करने जा रहे हैं तो इस प्रश्न को पहले ध्यान से पढ़ें और कथा को 2-3 बार पढ़ें कम से कम। और जब हम कथा को 2-3 बार पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो उसके उत्तर देना हमारे लिए आसान हो जाता है। और कथाएं वही हैं बेटा जो आपने कभी बचपन में दादी नानी के मुंह से सुनी है। बस ये यहाँ पे वो संस्कृत में दे रखे हैं, आपने हिंदी में सुनी है। लेकिन जब संस्कृत का अभ्यास करोगे तो संस्कृत का अभ्यास हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं कथा लेकर। पहले मैंने यहाँ पर कुछ छोटी छोटी कहानियाँ ली हैं जिससे आपको समझ में आए, फिर हम थोड़ी सी बड़ी कहानियों की ओर चलेंगे। अब जैसे आपको दे रखा है, मंजूषात उचित पदानि चित्वा निम्न कथा पूर्यते। मंजूषा से उचित पदों को चुन करके कथा की पूर्ति करिएगा। श्री कृष्ण महान वीर राजनीतिज्ञ चतुर च। अब इसका अर्थ क्या निकलता है? श्री कृष्ण महान वीर राजनीतिक और चतुर। क्या थे आ रहा ना शब्द आपके दिमाग में अपने आप ही आया, थे। तो इसके लिए संस्कृत में क्या शब्द होता है? आसीत। क्या होगा? आसीत। तो पहले नंबर पे क्या आ गया? आसीत। यहाँ पे हम आसीत लिख देंगे। फिर है तस्य पितु नाम। अब आपको कृष्ण के पिता का नाम तो पता ही होगा। क्या नाम है उनके पिता का? नाम वासुदेव। क्या नाम था उनका? वासुदेव। तो दूसरे में यहाँ पे देखिए ये दे रखा है वासुदेव, तो उनके पिता का नाम क्या था? वासुदेव। तो दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? वासुदेव। फिर च मातु च देवकी आस्था। और माता कौन थी? देवकी। कौरवाणाम। और किसके भी संग वो डेस च कलहे जात है। किसके बीच कलह हुआ था भाई? कौरव और पांडवों के। आपने सुना होगा। तो कितना देखिए आसान है। तो तीसरे में क्या आ जाएगा? पांडवा नाम। कौरव पांडवा नाम चे कलहे जाते श्री कृष्ण युद्ध निवारण से महत। अब श्री कृष्ण ने युद्ध को रोकने का क्या किया था? श्री कृष्ण ने युद्ध को रोकने का प्रयत्न किया था। तो चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा? प्रयत्नम अकरोत् युद्धे श्री कृष्ण पांडवानां डेड्डेस अभवत। अब युद्ध में श्री कृष्ण पांडवों के क्या हुए थे? क्या हुए थे? सहायक हुए थे। तो 5वें नंबर पे क्या आ जाएगा? सहायक। अभवत श्री कृष्ण से सहायेन पांडवा डेड्डेस अभवन। जब श्री कृष्ण साथ में है तो पांडव क्या हुए थे? विजयी हुए थे। तो विजयी। छठे नंबर पे क्या आ जाएगा? विजयी। फिर है युद्ध से आरंभे डेड्डेस दृष्टवा। युद्ध के आरंभ में देखकर क्या? निज बंधून दृष्टवा अर्जुन यदा निराशामुपागच्छत। जब अर्जुन निराशा को प्राप्त हुए तदा श्री कृष्ण, तब श्री कृष्ण ने क्या दिया था? गीता का उपदेश। आया ना दिमाग में एकदम से है? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? गीताम। यहाँ क्या आ जाएगा? गीताम उपदेश उपदेश्य तस्य। क्या दूर किया था उनका? मोह को दूर किया था। किसको दूर किया था? मोह को दूर। मोहम दूरी करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा? मोहम दूरी करते हैं। चम तत् सत पथम। असत पथ पर क्या कर रहे थे उनको? सत अच्छे मार्ग की ओर अनयत। क्या ले यहाँ पे? अनयत ले गए। तो इस तरह हमारी ये पहली कथा पूरी हुई। आपने देखा ना कितना आसान है। तो हमने सरलता से क्लिष्टता की ओर, यानी छोटे से बड़े की ओर जाएंगे। और मुझे लग रहा है आपको ये समझ में आ गई होगी।
एक बार फिर से करा देती हूँ। श्री कृष्ण महान वीर राजनीतिक चतुर च आसीत, तस्य पितु नाम वासुदेव, माता च देवकी आस्ताम, कौरवाणाम पांडवानाम च कलहे जाते, श्री कृष्ण युद्धस्य निवारणाय महत प्रयत्नम अकरोत्। युद्धे श्री कृष्ण पांडवानाम क्या हुए, पांडवों के साथी हुए थे, सहायक अभवत। श्री कृष्ण से आप यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको हटा ही देती हूँ जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। श्री कृष्ण से साहेन पांडवा, क्या हुए थे पांडव, विजयी अभवन युद्ध से आरंभे, निज बंधून दृष्ट्वा अर्जुन यदा निराशाम उपगच्छत तदा श्री कृष्ण, तब श्री गीताम उपदिश्य तस्य मोहम दूरीकृत्य च तम सतपथम अनयत, उसको सत्यपथ पर ले गए। तो ये हमारी पहली कथा हुई। तो आपको बेटा समझ में आ रहा होगा, और इस तरह आप 1 या 2 बार जब उसको पढ़ोगे ना तो अपने आप ही चीज़ें दिमाग में चलने लगती हैं। और मैं तो कह रही हूँ अखबार में या कहीं से भी कथा सुनते हो तो सुन लेना चाहिए, इससे हम अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता से परिचित होते हैं, और ये हमारे लिए होना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी जो कथा है श्री राम की कथा है। मैंने यहाँ पे चित्र भी डालने का प्रयास किया है जिससे आपको देखते ही समझ में आ जाए कि हम किसकी कथा पढ़ने जा रहे हैं। श्री रामचंद्र महाराज दशरथ से डेड सुत आसीत है। श्री रामचंद्र महाराज दशरथ के सुत माने बेटे थे। अब बेटा तो दे रखा, हम सोच रहे थे बेटा आएगा, लेकिन अब बेटे उनके कितने थे, 4। तो वो कौन से बेटे थे, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, रक्षार्थम श्री राम कौशल्या ज्येष्ठ पृतभक्त अयाचत विघ्न रहितम भ्रातरः विश्वामित्र लक्ष्मण। तो क्या आया, ज्येष्ठ, क्या आएगा यहाँ पे, ज्येष्ठ। तो श्री राम दशरथ जी के कैसे पुत्र थे, ज्येष्ठ सुत आसीत, सुत माने बेटा होता है। तस्य मातु नाम है। अब उनकी माता का नाम क्या था, आपने यदि ये कहानियां सुनी होंगी बचपन में तो माँ का नाम याद आया ना, कौशल्या। उनकी माँ का क्या नाम था, कौशल्या आसीत है। अब उनकी माँ का नाम कौशल्या था, तो और अब फिर कह रहे हैं वो डेडेस अति सुंदर है। किसकी चर्चा चल रही है, श्री राम की। तो यहाँ पे तीसरे में क्या आएगा, श्री राम। तीसरे में क्या आएगा, श्री राम अतीव सुंदर परम वीर, और अति सुंदर और परम वीर, और कैसे थे, पितृभक्त। कैसे थे, पितृभक्त। यहाँ पे चौथे में क्या आ जाएगा, पितृभक्त च आसीत, और वो पितृभक्त थे। भरत, अब यानी भाइयों के नाम आ रहे हैं। भरत के बाद कौन थे, लक्ष्मण। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लक्ष्मण। 5वें में क्या आ जाएगा, लक्ष्मण शत्रुघ्न च तस्य त्रय। 3 कौन थे, भाई थे, तो भ्रातृ। आना फटाफट आता चला जाएगा ऐसे। आसन, अल्प अवस्थायाम एवं महर्षि, अल्प अवस्था में थे तभी महर्षि। कौन से महर्षि आए थे, विश्वामित्र। तो 7वें में क्या आ जाएगा, विश्वामित्र। स्वयज्ञ से, अपने यज्ञ की, किसके लिए, रक्षा के लिए, रक्षार्थम। तो 8वें में क्या आया, रक्षार्थम। सलक्ष्मणम रामम, सलक्ष्मणम यानी लक्ष्मण के साथ राम को, दशरथम दशरथ से क्या करा था, अयाचक मांगा था उन्होंने, उनसे कहा था कि तुम मुझे अपने इस पुत्र को दे दो। यहाँ इसको 9 आंग्ल भाषा में इस तरह लिखेंगे, श्री राम यज्ञम विघ्न रहित कर तुम राक्षसान हतवान है। तो श्री राम ने यज्ञ को विघ्न रहित करने के लिए राक्षसों को मारा। तो ये हमारी एक कथा हो गई। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, 1-2 बार इसको पढ़ोगे और अच्छे से समझ में आएगा। एक बार फिर से इसकी पुनरावृत्ति करा देती हूँ। श्री रामचंद्र महाराज दशरथ से ज्येष्ठ पुत्र सुत आसीत, तस्य मातु नाम कौशल्या। उनकी माँ का क्या नाम था, कौशल्या। श्री राम अतीव सुंदर परम वीर पितृभक्त च आसीत। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न च तस्य त्रय भ्रातर आसन। अल्पावस्थायाम एव महर्षि विश्वामित्र स्वयज्ञ से रक्षार्थम राम दशरथम अयाचत। श्री राम यज्ञ निर्विघ्न रहित कर तुम राक्षसान हतवान है। देखिए आंग्ल भाषा में या लैटिन भाषा में 1 ऐसे लिखते हैं और हिंदी में ऐसे लिखते हैं। ये जो नंबर है ये सबके वो है, मैंने इस तरह लिख दिया है, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये 2 है ना, 3 डंडे हो गए तो 3 है।
और इस तरह ये 4 होता है। तो ये तो बच्चों आते होगा, इसमें आप आसानी से कर सकते हो। अब आगे की कथा की ओर चलते हैं। आपने श्री राम की कथा के बारे में जान ही लिया, कृष्ण की कथा के बारे में जाना। अब हम अग्रिम कथा जो लोभी कुक्कर के बारे में, लोभी कुत्ता, जिसको आपने बहुत सुना होगा बचपन में, तो ऐसी छोटी छोटी सी कहानियों से जब हम शुरुआत कर रहे हैं तो आपको आनंद भी आ रहा होगा कि कहानी बड़ी अच्छी है। तो अब हम देखते हैं एकदा एक। अब जैसे कि शीर्षक से ही पता चल गया, कैसा कुत्ता? लोभी कुक्कर। कैसा कुत्ता? लोभी। तो पहले में क्या आ जाएगा, मैं आपको अंगल भाषा में या लैटिन भाषा के जो है ये हैं उन्हीं के हिसाब से लिखूंगी। लोभी, यहाँ पे भी लिख देती हूँ, लोभी कुक्कर। नदी तटम अगच्छत, नदी के किनारे गया। तस्य मुखे एका, उसके मुख में एक। अब क्या दिखाई दे रही है आपको? रोटी का। कई बार हड्डी का दे देते, रोटी का कोई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर हमारे इसमें मंजूसा में रोटी दे रखी है तो हमें वो ध्यान रखना है। तो रोटी का आसीत है। स जले अपश्यत, क्या देखा उसने जल में? स्व प्रतिबिंबम, दिखाई दे रहा है ना उसका ये जो रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब, तो स्व प्रतिबिंबम। तीसरे में क्या आ जाएगा? स्व प्रतिबिंबम अपश्यत। स मनसी अचिंत्यत, उसने मन में सोचा, अयम कश्चित अपर, ये कोई दूसरा। कौन है? कुक्कर। ये कौन है? दूसरा कुक्कर। चौथे में क्या आ जाएगा? ये चौथे इस तरह भी लिख सकते हैं, कुक्कर अस्ति अहम अस्य कुक्करस्य रोटी काम। मैं इसको कुत्ते की रोटी को क्या करूं भाई? क्या करना? वो क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या आ रहा है? उसको रोटी को खाने का आ रहा है। अपरहामी, पांचवे में क्या आ जाएगा? अपहरामी, ये पांचवा है। इस तरह एक ही बात है, मैंने दोनों तरह से लिख दिया इसको। अपरहामी, मैं इसकी रोटी को छीन लेता हूँ। इति विचिंते, ऐसा सोच करके। सह निज मुखम, अपने अपने मुख को क्या करता है? खोलता है। तो विस्फारितवान, यहाँ पे छठे में क्या आ जाएगा? विस्फारितवान। एवं कृते सती तस्य रोटी का, जब उसने मुंह खोला तो क्या होगा? उसकी रोटी क्या हो जाएगी? क्या होगी भाई? रोटी गिर जाएगी पानी में। तो उसकी रोटी को क्या हो गया था? उसकी जो रोटी थी वो जले। यहाँ पे 7वें नंबर पे क्या आ जाएगा? ये जले, अपतत, पानी में गिर गई। तदा स कुक्कर है, तब वह कुत्ता अतीव क्या होगा भाई? जब निराश। 8वें में क्या आ जाएगा? निराश। निराश अभवत। अतएव कदापि, इसलिए क्या कहते हैं? कदापि क्या नहीं करना चाहिए? लोभ न कर्तव्य। क्या नहीं करना चाहिए हमें? कभी भी लोभ न कर्तव्य। तो हमें कभी भी लोभ नहीं करना चाहिए। 9वें में क्या आ जाएगा? लोभ न कर्तव्य। लोभे न मन, लोभ से मन क्या होता है? निराश। लोभ से मन क्या होता है? दूष्यते। यहाँ पे क्या है? 10वें में दूष्यते, लोभ करने से मन दूषित होता है। अब आपको समझ में आ गया? फिर भी एक बार मैं अच्छे से और समझा देती हूँ, जिससे आपको आपके दिमाग में अच्छे से दोबारा पढ़ने की जरूरत ही ना पड़े। इतना मैं चाहती हूँ कि आप एक ही बार में अच्छे से समझ लें। एकदा एकः लोभी कुक्कर नदीं तटम आगच्छत। तस्या मुखे एकः रोटिका आसीत्। स जले स्वप्रतिबिम्बम् अपश्यत्। स मनसि अचिन्त्यत्, अयं कश्चित् अपरः कुक्कर अस्ति। अहम अस्य कुक्करस्य रोटिकाम् अपहरामि, अपहरण कर लूँ। इति विचिन्त्य स निजमुखम विस्फारितवान, उसने मुंह खोला। एवं कृते, ऐसा करने पर सती तस्य रोटिका जले अपतत। तदा स कुक्कर अतीव निराश अभवत। अतएव कदापि लोभ न कर्तव्य, लोभे न मन दूष्यते। इसीलिए तो सही कहते हैं बड़े बूढ़े कि लोभ नहीं करता है, लोभ गला कटाता है। बिल्कुल सही कहा है कि लालच बुरी बला, कभी भी हमें लालच नहीं करना चाहिए। हमारे पूर्वज हमें क्यों कथा, हमारी दादी नानी क्यों कथा सुनाती थी? बच्चों को एक तरह से शिक्षा देने के लिए, खेल खेल में कहानियों के द्वारा शिक्षा देने के लिए। तो ये कहानियाँ हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो इनको हमें पढ़ना और जानना जरूरी है। अब हम जो अगली कहानी करने जा रहे हैं वो खरगोश और कछुए की। ये भी आपने पढ़ी होगी ना, खरगोश और कछुए दौड़ लगाते हैं। चलो इस कहानी को हम फिर से देख लेते हैं एक बार कि हमारे पेपर में कैसे आएगी ये कहानी। है तो ये तो बच्चों जैसी कहानी है ना बेटा। हाँ, अभी आप बच्चे ही हो और बच्चे बन के रहना, कहानियों का आनंद लेना, देखना मजा आएगा आपको अभी। तो मैं आज एक से एक नई कहानी आपके लिए लेके आई हूँ और सारी
कुछ नई है तो कुछ पुरानी है, ओल्ड इज गोल्ड, ऐसा नहीं है। ये कहानियाँ कोई भी हो, चाहे नई है चाहे पुरानी है, जीवन का एक शीर्षक देती है, एक शिक्षा देती है, एक ज्ञान में जीवन की परिभाषा देती है। तो इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। एकदा एक कच्छप है। अब कहानी को देख कर ही समझ में आ जाएगा कहाँ पे क्या आएगा। कच्छप एक च कौन, सस्क है। तो पहले में क्या आ जाएगा, सस्क। एक खरगोश आस्ताम था, तयो मध्य, उनके बीच में, किसके में, खरगोश के और सस्क के बीच में क्या हुआ, विवाद अभवत, उनके बीच में विवाद हुआ। कच्छप कथयति अहम शीघ्रम, और कछुए ने क्या बोला, मैं शीघ्र क्या करता हूँ, धावामी, मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूँ। सस्क कथयति अहम शीघ्रम धावामी तदा तयो, तब दोनों के बीच में, तया क्या हुई, क्या होगा जब दो लोग विवाद कर रहे हैं तो प्रतियोगिता होती है। तो प्रतियोगिता अभवत, सस्क शीघ्रम अधावत, और खरगोश तेजी से दौड़ा भाई। फिर क्या आ जाएगा, तीव्र गतिया, जब तेजी से दौड़ रहा तो तीव्र गतिया। एकम वृक्षम अपश्यत, उसने एक मतलब तीव्र गति, एक तस्य छायाम च, उसने फिर क्या करा, विश्राम, छठे में क्या आ जाएगा, विश्रामम अकरोत्। कच्छप मंदम मंदम गच्छन, कछुआ धीरे धीरे जाता हुआ किसको प्राप्त हुआ, स्वलक्ष्यम प्राप्तवान है। तो सातवें में क्या आ जाएगा, स्वलक्ष्यम प्राप्तवान है। विश्राम अनंतरम सस्क, विश्राम के अनंतर यानी बाद में, सस्क माने खरगोश, मार्गे, आठवें में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये देख रखा है ना, मार्गे, ये वाला यहाँ पे इसके नीचे आ रहा है, मार्गे अनंतर विश्रामम अनंतर सस्क मार्ग अधावत, मार्ग में दौड़ा, परंतु से कच्छप प्रथम भी तत्र आसीत्, लेकिन कछुआ तो वह पहले से ही था। अब फिर जब कछुआ पहले से ही हुआ तो उसको क्या कहेंगे, परिश्रमी कच्छप विजयी अभवत, जो परिश्रमी कछुआ था वो क्या हुआ, विजयी हुआ। तो नवे में क्या आ जाएगा, परिश्रमी। और अल से सस्क पराजित, और जो आलसी जो वो था खरगोश, वो क्या हुआ, लज्जित अभवत, लज्जित हुआ। क्या, एक बार फिर से देखें इसको। एकदा एक कच्छप एक च सस्क आस्ताम तयो मध्य विवाद अभवत। कच्छप कथयति अहम शीघ्रं धावामि, सस्क कथयति अहम शीघ्रं धावामि, तदा तयो प्रतियोगिता अभवत, सस्क शीघ्रं अधावत, स तीव्रगत्या एकं वृक्षम् अपसत्, तस्य छायां च विश्रामम् अकरोत्। कच्छप मंदं मंदं गच्छन्, मंदम मंदम गच्छन, और यहाँ पे और क्या हुआ, कछुआ मंद मंद जाता हुआ अपने लक्ष्यम स्वलक्ष्यम प्राप्तवान है। विश्राम अनंतम सस्क मार्ग अधावत, परंतु से कच्छप प्रथमेव तत्र आसीत्। परिश्रमी कच्छप विजयी अभवत, और अलस सस्क पराजित, और हुआ तो अलज्जित अभवत, और लज्जित हुआ। तो हमने कछुए की और खरगोश की कहानी के द्वारा ये जाना कि हमें अपने कर्तव्य के प्रति सजग रहना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, चाहे हम कितनी भी तेज गति से दौड़ें, कितनी ही तीव्र बुद्धि वाले हों, लेकिन यदि हम अपने कर्तव्य में प्रमाद करेंगे, आलस्य करेंगे, तो हमारी बुद्धि काम नहीं करेगी और हम पराजित हो जाएंगे। इसलिए निरंतर प्रयास रहते हैं, तभी हम सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। अब हम जो कहानी करने जा रहे हैं वो एक ऐसे कलाकार की है, यानी जो चित्रकार होता है उसकी कहानी है। देखो ये कहानी भी बड़ी अच्छी है, आपको पढ़ करके बहुत अच्छा लगेगा। तो हम जैसे देख रहे हैं कि मंजूषा लिखित पदा नाम सायन अधो लिखितायाम लघु कथायाम रिक्त स्थानानि पूर्यत्वा कथाम पुनः लिखत है, कथा को फिर से लिखना है आपको। और देखो बेटा, यदि आप पूरा कहानी लिख सकते हो बहुत अच्छी बात है। कई बार आपको लगता है कि समय की कमी है और मैं उसको सही पढ़ने में ज़्यादा ध्यान दूँ, अच्छी बात है, आप 1 2 3 करके भी लिख सकते हैं। जैसे प्रश्न संख्या डाली, प्रश्न संख्या, और फिर 1 नंबर पे आएगा, जैसे उत्तर में आप देख रहे हो ना, इस तरह आप नंबर 1 2 3 करके भी आप लिख सकते हो। एकदा एक कलाकार स्वचित्राणाम, क्या करी उसने अपने चित्रों की, प्रदर्शनी अकरोत् ताम दृष्टुम, उसको देखने, किसको, प्रदर्शनी को देखने के लिए, नगर से कौन, जना समागछन, लोग आए। कौन लोग आए, सत से माने सैकड़ों लोग आए। सर्वे मानवा ताम प्रदर्शनी दृष्टवंत, सभी मनुष्यों ने उस प्रदर्शनी को देखा। तत्र
डेडस एका बाला, कौन, एक लड़की भी आई। तो आगता तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा, तत्र आगता एका बाला सा। अब सा किसके अंत में, चित्र की बात चल रही है, तो चित्र से अंते एकम चित्रम दृष्टवती यत्र मुखम तू केछान्नम, जिसको मुख बालों से ढका हुआ था। केछान्नम पादयो च आस्ताम, और पैरों तक मतलब ढका हुआ था, आस्ताम था। फिर पक्षौ, आस्ताम पक्षौ, मूले च लिखता, उसके नीचे लिखा हुआ था अवसर है। उस चित्र के नीचे क्या लिखा हुआ था, अवसर है। सकलह जना तू अनजान, सभी लोग उस चीज से अन्न जानते कि चित्र के नीचे क्या लिखा हुआ के मपी। बाला तू तम चित्रकार तद विषय, उस लड़की वे उस चित्रकार से उस विषय में क्या करेगी, पूछेगी भाई। तो यहाँ पे क्या जाएगा छठे में, अपृच्छत, पूछा। कलाकार अवदत एसो अवसर अस्ति, ये क्या है, ये जो चित्र है वो किसके विषय में, अवसर के बारे में, अपॉर्चुनिटी एक तरह से। बाला आच्छन्नस्य मुखस्य विषय यदा अपृच्छत तदा सो अवदत, तो वह बोला सर्वेषाम जीवने अवसर है, सभी के जीवन में क्या होता है, प्रदर्शनीवत आगच्छति, जैसे प्रदर्शनी आई है ना जहाँ देखने के लिए, ऐसे ही हमारे जीवन में एक अवसर आता है, आगच्छति। पर सामान्य जना तम न ज्ञातवा, सामान्य लोग उसको नहीं जाते हैं। प्रगति ना चकुर्वंती, और प्रगति नहीं करते, यानी अवसर का फायदा। जैसे आपके जीवन में एक अवसर आया है 12वीं क्लास को अच्छे से पास करने का, पढ़ने का एक अवसर आया, यदि आप पढ़ोगे तो आगे अच्छे कुछ कर पाओगे, यदि नहीं पढ़ पाए, अवसर का फायदा नहीं उठा पाए, तो आप जानते क्या होने वाला है। तो वो पूछती है प्रगतिम चैना कुर्वन्ति, प्रगति नहीं करते। बाला पुनः तद पादयो, उसके पैरों में पक्ष विषय अपि पृष्ठवती, पक्ष के विषय में पूछती है। कथम एतो पक्षो पादयो, इसके मतलब जो पक्ष है, पादयो पैरों में कैसे है, मतलब जो पंख है। कलाकार अवदत अवसर पक्षो प्रक्षिप्य यदा गच्छति तदा न प्रत्यवर्तते, क्यों क्यों पैरों में, क्योंकि एक बार जब अवसर आता है चल और आके चला जाता है ना, फिर वापस नहीं आता। जैसे जो टाइम निकल गया ना, आपका बचपन है, ये 12th क्लास का जो साल है 2020, ये फिर वापस नहीं आने वाला। 21 आएगा, 20 कभी नहीं आने वाला, 19 कभी नहीं आने वाला, 18 कभी नहीं आने। जो समय, यदि आपने उस समय का सदुपयोग कर लिया अच्छी बात है, जो गंवा दिया वो गंवा ही दिया, कभी लौट के नहीं आने वाला। बाला चित्रस्य रहस्य, अब बाला ने चित्र के रहस्य से क्या हुई, परिचित बनती। तस्मादेव, और इस तरह उस लड़की ने उसके विषय में जान लिया और उसके परिचित हुई। बाला चित्र से रहस्यम ज्ञातवा, बाला उस चित्र के रहस्य को ज्ञात कर तस्मादेव दिनांक, उसी दिन से, जब से उसने इस रहस्य को जाना, प्रगति अवसरम प्रतीक्षितुम प्रारब्ध है, उस अवसर की प्रतीक्षा में शुरू कर दी। मतलब मैं प्रगति करूं, मैं अवसर को भुनाऊं। और वास्तव में सही कहा है, सौभाग्य एक बार जरूर दरवाजा खटखटाता रहता है, खटखटाता है, तो इसलिए उस समय का सदुपयोग करिए। क्या पता तकदीर अपना राज दरवाज़ा कब खोल दे आपके लिए, किस्मत का दरवाज़ा कब खुल जाए आपके लिए। तो मेहनत करते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा, और जब इस तरह आप मेहनत करोगे, अवसरों का फ़ायदा उठाओगे, तो आप निश्चित रूप से जीवन में सफल होंगे। जो अगली कहानी है हमारी, वो एक ऐसे गुरु और की है जो अपने शिष्य को समझा रहे हैं कि गाय की सेवा करने से क्या फ़ायदा है, कि कैसे मतलब एक शांत जीवन व्यतीत किया जा सकता है। आपने देखा होगा हमारी जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, यहाँ पे वसुधैव कुटुंब की भावना है। हम नदी नाले सबको, पेड़ पौधे पशु पक्षी सबको अपना मानते हैं, और वास्तव में ये प्रकृति का एक स्वरूप है, भगवान का ही एक स्वरूप है, और सब हमारे लिए उपयोगी हैं, इसलिए सब पूज्य हैं। तो कुछ ये जो कहानी है वो इसी तरह की है। मंजूषा प्रदत्त शब्दानां सहायताया अधोलिखितायाम लघु कथायाम रिक्त स्थानानि पूर्यत्वा कथां पुनः लिखत। यहाँ पे उत्तर दे रखे, इसलिए शायद मुझे दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ जाओगे एक ही बार में। मैं अर्थ बताया जा रही हूँ और साथ साथ फिलअप भी करूँगी, भरूंगी भी इसको। गुरु श्री भक्त मालस्य समीपे एक सतपुर, गुरु श्री भक्त मल के समीप एक सतपुर आगत्य प्रार्थ्यत, आगत्य मतलब आकर, प्रार्थ्यत प्रार्थना करी। महाराज अहम सदैव परेभ्य क्रुध्यामि, मैं हमेशा दूसरों पर गुस्सा करता हूँ। फिर क्रोध से समाप्ति, क्रोध की समाप्ति पर कम अपनी उपाय सोच, मतलब इसकी कैसे समाप्ति, इसका कोई उपाय बताइए। महाराज अबतत, महाराज बोले सर्वप्रथमं तु अहम एव यदि निर्विकार भविष्यामि तदेव उपाय वदिष्यामि, यदि सब पहले अहम एव यदि मैं निर्विकार हो जाऊं तदेव उपाय वदिष्यामि, तभी उपाय बताऊंगा। अहम तु सर्वथा, मैं सर्वथा क्या हूँ,
अक्रोधी नास्मि, मैं खुद ही सर्वथा अक्रोधी नहीं हूँ, मतलब गुस्सा करने वाला नहीं हूँ। परम सत्पुरुषः गुरुचरणौ स्पृष्टा क्रोधनाशस्य उपाय प्रष्टुम सुदृढ़ अभवत्, परंतु सत्पुरुष गुरु के चरणों को छू करके क्रोधनाश के उपाय का सुदृढ़ अभव, मतलब दृढ़ था कि मुझे आज तो पूछ के ही जाना है। जबकि गुरुजी ने क्या था, भाई मुझे भी गुस्सा आता है, मैं जब पहले अपने आप को नियंत्रण कर लूँ। कहते हैं ना, खुद गुरुजी बैंगन खाए दूसरे को प्रमोद बताए। यदि गुरुजी खुद गलत करें तो वो दूसरों को क्या इलाज बताएंगे। तो इसलिए गुरु को पहले खुद को नियंत्रित करना पड़ता है। इसलिए गुरुजी क्या कह रहे हैं, बेटा पहले मैं खुद को शांत करना सीख लूँ तब मैं बताऊँगा। लेकिन उसको अपने गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास था, इसलिए दृढ़ होकर वो कहता है कि आप मुझे बताइए। तो फिर गुरु बोले, गुरुवाद यदि अहम कथ्यामि तत् करिष्यति भगवान, यदि मैं जो कहूँगा फिर करोगे आप। सत्पुरुषः तत् कर्तुम प्रतिज्ञा कृतवान है, तो सत्पुरुष ने वो करने के लिए प्रतिज्ञा की। गुरु अवदत् नित्यम प्रातः गौशाला गच्छ, रोजाना सुबह गौशाला में जाओ। गौशाला जहाँ गाय बांधी जाती, बहुत सारी गायों का रहने का स्थान। मौनम, और मौन को क्या करिए, मौनम सन, मौन रह करके। गा सेवस, गाँव की सेवा करो। गो कंठम, गो के कंठ को, जो गाय है उसके कंठ को स स्नेहम स्पर्श है, प्यार पूर्वक स्पर्श करो। गो शिशु भी, गाय के शिशु के साथ, स माने साथ, शिशु भी देखो तृतीय आ रही है। भवत क्रोध अवश्य में, आपका जो क्रोध है वो क्या हो जाएगा, शांत भविष्यति, शांत हो जाएगा। यह तो गो सेवक सदैव शीलवान भक्ति, जो गाय का सेवक होता है वो शीलवान होता है। आपने देखा है ना, जानवर के साथ वास्तव में जानवर बनना पड़ता है। जानवर वैसे नहीं, व्यवहार से नहीं, मीन्स आपको उसकी सेवा करने के लिए अपना अहम, आपकी जो पर्सनैलिटी है ना वो छोड़नी पड़ती है, बिल्कुल जमीनी स्तर पे आना पड़ता है, तभी आप सेवा कर सकते हो। एक अहंकारी व्यक्ति गाय की सेवा नहीं कर सकता, जानवर की सेवा नहीं कर सकता। तो जो सत्पुरुष होते हैं वही सेवा कर सकते हैं, और जिनके अंदर शांति का भाव है वही सेवा कर सकते हैं। इसीलिए गुरुजी ने क्या कहा था, क्रोध को शांत करने के लिए गाय की सेवा करो। और जानवर सच्चा प्यार जानते हैं, और वो हमारे स्वभाव में हमें, और फिर हमारे यहाँ तो जो गाय हैं उनको देवता का रूप माना गया है। क्यों, इसीलिए क्योंकि जो गाय हैं वो हमारी क्या होती हैं, भगवान कृष्ण को पता है आपको, गोपाल भी कहा जाता है। क्यों, वो गायों को पालते थे, गोपाल, गायों को पालने वाला। तो उनका तभी तो वो पूज्य हैं कि इतनी गाँव की सेवा करी उन्होंने, जनता से, जन सामान्य से वो जुड़े हुए थे। चलो अब अगली कथा पे चलते हैं। यहाँ पे जो एक कहानी है दुर्व्यसन के विषय में है, तो कैसे इसको दूर किया जाए उसके विषय में बताया गया है। मंजूषा प्रदत्त शब्द सूची माध्यमन अधोलिखित कथायाम रिक्त स्थानीय पूरित्वा कथा पुनः लिखित। ये आपको प्रश्न समझ में आ गया कि मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से कथा के जो रिक्त स्थान पूर्ति करनी और फिर से उस कथा को लिखना है। कश्चित् श्रेष्ठी पुत्र पितु मृत्यु अनंतरम तस्य धनस्य स्वामी भूत्वा, धनस्य क्या करा, अपव्ययम अकरोत्। अपव्यय मतलब फालतू में खर्च करना। कोई श्रेष्ठ कहते हैं सेठ का बेटा पिता की मृत्यु के बाद धन का स्वामी होकर के धन का अपव्यय करता है, व्यर्थ में खर्च करता है। ईदृशम किमपि पापम नास्ति, ऐसा कोई पाप नहीं है। यत क्यों, तेन न आचारितम, यत तेन न आचारितम, यदि उसके अनुसार आचरण नहीं है। ईदृशम मादक द्रव्य नासित, मतलब ऐसा कोई पाप नहीं था जो उसने नहीं किया। आचारितम मतलब आचरण करना, ऐसा कोई पाप नहीं जो उसने नहीं किया था, सारे पाप कर्म उसने किए थे। ईदृशम मादक द्रव्यम नासीत येत तेन ना सेवितम, ऐसा कोई मादक द्रव्य नहीं था जो उसने सेवन नहीं किया। तदा एकदा एक महात्मा तम अवदत, एक बार एक महात्मा उससे बोले, प्रिय कौन, बंधु लक्ष्मी तो चंचला भक्ति, लक्ष्मी यानी पैसा धन दौलत कैसा होता है, चंचल होते हैं। अतः प्रथम आय साधनाएं प्रयत्न करो, पहले तो आय की साधना के लिए प्रयत्न करो। अपी चय धनस्य, फिर धन का सदुपयोग करो, धन का सदुपयोग करो, व्यर्थ में फालतू में नहीं करो। वास्तव में हमें चीज़ों का सदुपयोग करना चाहिए, व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। दीनानाम सहायताम कुरु इति, दीनों की सहायता यानी जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता करो। कुपित श्रेष्ठी पुत्रा वद, गुस्से में आया श्रेष्ठी पुत्र बोला, क्या स्व किम भविष्यति, कल क्या होगा, इति विचार है अधर्नीय सुखम ना त्याज्यामी, कल आज का सुख क्यों त्यागू भाई, नहीं त्यागना चाहिए। क्या आप क्या सोचते हो इस विषय में, सुख का भोग उतना ही, जैसे आटे में नमक शोभा देता है ना, अच्छा लगता है, सुख का भोग उतना ही अच्छा लगता है। यदि अति करोगे इसकी तरह तो क्या होगा, विनाश निश्चित है। इसलिए धन का सदुपयोग, और धन का सदुपयोग क्या है, परमार्थ, दूसरों का कल्याण।
तो कुपित हुआ सृष्टि पुत्र बोला, स्वयं किम भविष्यति, कल क्या होगा, इति विचार अदत्नीय सुखम ना त्याज्यामि, आज के सुख को नहीं त्यागता। महात्मा उक्तवान, महात्मा ने क्या बोला, प्रिय मित्र एवं दुर्व्यसनी भवताम स्वास्थ्य धनम अपि नष्टम भविष्यति। इस तरह आपके जो गलत आदत है ना, इससे जो आपका स्वास्थ्य धन है, स्वास्थ्य रूपी, कहते हैं ना हेल्थ इज वेल्थ, मतलब पहला सुख निरोगी काया, संस्कृत में कहें तो हम, तो ये वही है, वो जो स्वास्थ्य रूपी जो धन है ना वो नष्ट हो जाएगा। स श्रेष्ठी पुत्र ना मन, श्रेष्ठी पुत्र ने नहीं माना, तो फिर क्या आएगा, कालांतरे, कुछ समय के बाद, स मार्गेशु रोटी का खंडकान याचते, इसमें रोटी के टुकड़े मांगने के लिए मोहताज हो गया वो। तस्य शरीरे व्रणा जाता, उसके शरीर पर घाव हो गए। तेव्य रुधिरम स्मृति, इसमें उनसे खून बहने लगा। महात्मा अति दुखी अभवत, परमात्मा बहुत दुखी हुए। परमात्मा क्या कर सकते, तेन उक्तम नूनम असंयम विपन्न मूलम, निश्चित रूप से जो असंयम है वो विपन्नता यानी गरीबी का कारण है। वास्तव में सही, ये बिल्कुल सही कहा है कि यदि हम चीज़ों का सदुपयोग करेंगे तो वो हमारे लिए लाभकारी है, दुरुपयोग करेंगे तो वो हमारे विनाश का भी कारण होती है। इसीलिए क्या कहा है, सीमित मात्रा में चीज़ों का सदुपयोग करना चाहिए। जो अगली कहानी है हमारी, एक ऐसे योद्धा की कहानी है जिसकी वजह से हम अपने भारतीय होने पर हम गर्व कर सकते हैं, और या कहूँ उसके हारने पर ही हमारे भारत में एक पराधीनता की जो चेन चली थी। तो अब हम पढ़ते हैं इसको। आप जैसे चित्र के द्वारा समझ पा रहे होंगे, पृथ्वीराज चौहान का है। भारतस्य स्वतंत्रता युद्धम अतीव क्या था, प्राचीनम अस्ति, भारत का जो स्वतंत्रता युद्ध अत्यंत प्राचीन है। यस्मिन दिने मोहम्मद गोरी वीर पृथ्वीराजम क्या करा, बंदीनम कृत्वा, बंदी बनाकर अन्यत्र ले गया। तदा एव भारतस्य स्वातंत्रम अपहत्य, भारत की स्वतंत्रता का अपहरण कर ले। तो तीसरे में क्या आएगा, स्वातंत्रम। तत्पश्चात भारते, उसके पश्चात जब पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया, उसके बाद भारते दैट डज आक्रमणी जातानी क्या, अनेकानी, देखो आक्रमणानी बहुवचन में आ रहा है ना, तो इस तरह भी हम शब्दों को पहचान सकते हैं कहाँ पे क्या आएगा, जातानी मुगलानाम साम्राज्य स्थापित, और मुगलों का साम्राज्य स्थापित हो गया। तस्मिन क्या, काले, देखो तस्मिन में सप्तमी है, काले में विशेषण और विशेषण हमेशा समान विभक्ति आती है, इस तरह आप पहचान सकते हो। काले वृत प्रताप से, वृतिन प्रताप, वीर शिवराजस्य च नाम अस्माकम सम्मुखे प्रकटितम, उसके बाद हमारे सामने प्रताप वीर शिवाजी के नाम आए। तदा अस्माकम आत्मनि स्व संस्कृति, तदा माने तब, हमारी आत्मनि स्व संस्कृति, अपनी संस्कृति, स्व वीरताया, स्व वंश गौरवस्य क्या, गुरुता शिष्टा आसित, क्या थी, गुरुता और शिष्टा आसित। अस्माकम हृदय पराधीनम न आसित, हमारा जो हृदय था उस समय तक पराधीन नहीं था। चाहे पृथ्वीराज को बंदी बना लिया लेकिन हृदय से पराधीन नहीं। वही हम स्वातंत्रता स्व वीरताया क्या, प्रभावम कर्तुम सदा तत्परासा, हम उसका वीरता का प्रभाव करने के लिए सदा तत्पर थे। अस्माकम कुल वधव सतित्व रक्षाए प्रतीक्षण समुद्धता आसन, हमारी जो कुल वधु थी अपने सतित्व की रक्षा के लिए हमेशा तैयार थी। जैसे कि आपने पद्मावत मूवी में देखा होगा किस तरह पद्मावती ने 16,000 रानियों के साथ, स्त्रियों के साथ जौहर किया था अपने सतित्व की रक्षा के लिए। तो हमारी जो भारतीय नारियां थी वो अपने सतित्व की रक्षा के लिए हमेशा तैयार थी। परम रोगम वर्धित, लेकिन ये रोग तो बढ़ता ही गया, और रोगम वर्धित एवं चिकित्सा कारण, चिकित्सा कारण, और मुगलानाम साम्राज्य समृद्धम जाता, कोई अच्छा उपाय नहीं हो पाया और इस तरह मुगलों का साम्राज्य स्थापित तो होता गया। कि जब हमारे ही लोग अपने ही शत्रु बन बैठे हैं तो कोई भी आपको पराधीन बना सकता है, इसलिए हमेशा आपस में मिलकर और एक रहना चाहिए। जब ये भावना आ जाती है तो कोई भी राष्ट्र आपको पराधीन नहीं बना सकता। अब हम अगली देखते हैं, राम, ये राम और की कहानी है, आपने पढ़ा होगा। राम, यहाँ पे इसमें जैसे दो चित्र देख रहे हो, एक सुग्रीव है एक बाली है, तो किस तरह राम सुग्रीव की मदद करते हैं और बाली का अंत करते हैं वो इस कहानी के द्वारा बताया गया। तो ये कहानी आपने पढ़ी होगी तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। रामम डेडस सुग्रीव अविवृत, राम को किसको, दृष्टवा देखकर, सुग्रीव अविवृत, सुग्रीव बोला कि मादिनी त्वया लब्ध वैरिणा माम धायित्वा आदौ च तमहिष्य इति उक्त्वा विक्रमम च ना दर्शित्वा, मतलब तुमने
किम इदानीं त्वया लब्धम, तुमने क्या इस समय बैरिना माम धायित्वा आदौ चैतम हृष्यक्ति उक्त्वा, तो वो जो मेरा शत्रु है मुझे दौड़ा के मार रहा है और तुम विक्रमम चैना दर्शित्वा, तुमने अपना पराक्रम नहीं दिखाया। ते रामो अपि तम शांतो इतने एव अब्रीत है, राम भी उसको सांत्वना देते हुए बोले, तुम च बाली च, तुम और बाली, बाचा वर्चसा स्वर, वाणी मन वचन, मतलब कहते हैं ना एक तरह से स्वर आदि से सदृश्यो समान थे। पांचवें में क्या आ जाएगा, सदृश्यो, अतः न अवगच्छम, क कहते मैं नहीं जान पाया कौन कौन है, इस प्रकार। और छठे में क्या आ जाएगा, अतएव न सृष्टो मया सर, इसलिए मैंने बाण नहीं उठाया। रामेण पुनरुक्तम यत्वं पुनर्युद्धस्व मां संके, तुम दोबारा युद्ध करो, मेरे पे शंका मत करो। एक इन्हें अनुषा बालिन अध मृत पश्य, और एक ही बाण से तुम बाली को मरा हुआ देखो। लक्ष्मण, प्रभु लक्ष्मण को क्या कहते हैं, सुग्रीवस्य कंठे पुष्प माला स्थापितवान है, तुम सुग्रीव के कंठ में, कंठ माने गले में माला पहनाओ। बालिना रोसादेव तड़े, और बाली को गुस्से में ललकारो। सुग्रीव डेड है, क्या आ जाएगा यहाँ पर, रुधिरम बमन मूर्छित होगा, सुग्रीव तो उससे रुधिर बमनम मूर्छित अभवत। राम ततो, तब राम ने क्या करा, धनुष संघार, धनुष का संधान करके चढ़ा करके एक एव सरेन, एक ही बाण से बालिन गत सत्वम अकरोत, बाली को अंत तक पहुंचा दिया। यानी भगवान राम अपने मित्रों की हमेशा किसी न किसी रूप में मदद करते रहे, और उन्होंने सुग्रीव की मदद करी और बाली को उसके अंत तक पहुंचाया। एक और कहानी है और इसको और देख लेते हैं, आपको सब समझ में आ रही होंगी। एकदा सायकाले आहारार्थी कश्चित् जम्बुक ग्रामों पर प्रविष्ट है। आपने जैसे जम्बुक कहते हैं सियार को, कि एक बार क्या होता है, एक भूखा सियार होता है, मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ कि वो क्या होता है, खाने की तलाश में चल रहा था, तो कुछ कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था और वो गांव की ओर भाग जाता है। वहाँ पे क्या होता है, एक धोबी ने एक कपड़े नील लगाते हैं ना हम, तो सफ़ेद कपड़ों में, तो वो नील घोल रखी थी, वो गलती से उसमें कूद जाता है, तो उसका रंग बदल गया, तो अब सारे कुत्ते उससे डरने लगे, तो उसने मौके का फ़ायदा उठाया, शेर बन बैठा है। तो वो कहानी यहाँ पे आपको याद आ गई होगी है। लेकिन जब एक दिन क्या होता है, उसके जैसे साथी सारी हु करने लगते हैं, तो वो भी करने लगता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। यानी कहते हैं ना कि चालाकी ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है, जो ईमानदारी होती है, कर्तव्यनिष्ठा, वो ही चल पाती है। तो एकदा सायकाले आहार्थी कश्चित् जम्बुका ग्रामं पृष्ठ, कोई भूखा सियार गांव में प्रविष्ट हुआ। तत्र तया कुकरा जम्बू को दर्शने जातो रोसा, कुत्ते उसको देख करके क्या हो गए, गुस्से में आ गए। हंतुम तम, और उसको मारने के लिए क्या किया, प्रत्यधावन, दौड़े। सो अपनी प्राण रक्षा है, वह भी अपने प्राणों की रक्षा के लिए समीपस्थ रजक गृह में प्रविष्ट है, धोबी, रजक कहते हैं धोबी को, घर में प्रविष्ट हो गया। तत्र स्थापिते नील भांडे च पतिते, वहाँ पे स्थित नील भांडे यानी नीले रंग का जो पानी घुला हुआ था ऐसे बर्तन में वो गिर गया। अनंतरम, और इसके बाद नील वर्ण स्व शरीरम विलोक्य मुदितमान, अब नीले रंग का वो पुत गया तो उस खुद सुआ और सने वही निष्क्रांत बाहर निकला। विचित्र वर्णम तम अपूर्व सत्वम, उस विचित्र गुण को देख करके मन ने माना, मतलब अपने आप को देख करके, कुकर आप ही भयात, कुकर भी अब उसने तो अपने आप को माना, कुत्ते भी उसको डरने लगे, ये कौन जानवर आ गया, भयात। दूरम पलायता, दूर भाग गए। तो इस तरह उस जम्बू की जान बची थी। तो बच्चों, आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी ऐसा मेरा भरोसा है। बेटा एक दो बार इस वीडियो को देखोगे तो निश्चित रूप से आपको और ज़्यादा अच्छा लगेगा और आपको और समझ में आएंगी। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके अच्छे आपके जो प्रेरक उद्बोधन है वो भी बताएं कि जिससे मुझे प्रेरणा मिले और मैं आपके लिए बेहतर करने की कोशिश कर सकूं। आप सभी को मेरा पुनर्पुनः धन्यवाद।